आई एम श्योर अब की बार आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता चलेंगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना या फिर मत करना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। और टेलीग्राम पे आपको PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्री में, तो फ्री में जब मिलेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। उनका 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुका है लेकिन यूपीएससी नहीं निकलता। इसका क्या रीज़न है, क्या वो गलतियां करते हैं जिसके कारण उनका पेपर नहीं निकलता है और क्या उसके सॉल्यूशन है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता चलेंगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना या फिर मत करना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। आपसे बात करती हूँ कि क्या गलतियाँ करते हैं लोग, ठीक है, और वो गलती आपको नहीं करना है। आई एम श्योर अब की बार आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। इसमें वो सभी स्टूडेंट जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, वो गलतियाँ करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 24 मई 2026 को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ आप ना करें क्योंकि अब भी आपके पास टाइम है और इस गलती को ना दोहराएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने एक वीडियो में और रिक्वेस्ट किया था तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियो के नीचे कमेंट भी किए थे कि आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो। देखो भाई, अब भी आप नहीं समझ रहे हो ना, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर समझ जाओगे। तो इस गलती को मत करना। आइए अब शुरू करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर पहली बात हम शुरू करेंगे कि यूपीएससी में 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। रेड कलर में जो हमारा होगा वो हमारी गलती होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गलती अब दोहराना नहीं है। लोगों की यही होती है कि आप अलग अलग सोच ढूंढते हो लेकिन दोहराते नहीं, ठीक है। गलतियों को देख रहे हैं, ठीक है। एंड क्या आपसे इसमें में से आपसे कौन सी गलती होती है ये नीचे ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये मैं उम्मीद लगाती हूँ कि आप अपनी गलती को ज़रूर सुधारेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर उसके अंदर क्या करते हैं लोग, ये सब कुछ पढ़ा लेकिन कुछ भी पक्का नहीं है कि क्या पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, कुछ भी नहीं याद है। बहुत सारे स्रोत पढ़ते हैं, बार बार नई बुकें पढ़ते हैं और रिवीजन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सारी गलतियाँ करते हैं। गलती सबसे बड़ी क्या होती है कि हर साल नई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं लोग। हर साल उन्हें नई स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि अगर अब की बार यूपी से नहीं निकला तो अगली बार ये करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यूट्यूब पर प्लान देख कर वीडियो बनाना सबसे बड़ी गलती। हाँ, तुम उनकी कॉपी ना करो, देखो उनकी कॉपी आप कर सकते हो बट उसमें अपना भी कुछ इंटरेस्ट डालो ना कि मुझे क्या इंटरेस्ट है, मैं कहाँ पर पढ़ सकता हूँ। क्या मैं, लोग कहते हैं मैं 12 घंटा पढ़ा हूँ, 11 घंटा पढ़ा हूँ, क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप पढ़ सकते हो? अगर हाँ तो करिए। एंड यहाँ पर देखते हैं PYQ क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है आपको। सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है लोगों का यही पर पड़ता है। ये अगर लोग छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि PYQ क्वेश्चन को नहीं देखते। एंड क्वेश्चन को सिर्फ देखना समझना नहीं है, यानी कि 20 से 25 साल के सवाल देखेंगे, ट्रेंड, कॉन्सेप्ट एंड रिपीटेशन, ये करते हैं लोग। गलती PYQ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है उन्हें। एंड यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो PYQ क्वेश्चन देखते ही नहीं है, ठीक है, और PYQ क्वेश्चन से टॉपिक मैप नहीं बनता। सॉल्यूशन नीचे बताऊंगी, ठीक है। बस कुछ मिनटों की देरी है। प्रीलिम्स एंड मेंस को अलग अलग समझना, ठीक है। लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग समझते हैं। मुझे लगता है फ्रेंड्स, अगर आपका प्रीलिम्स का पेपर नज़दीक आ रहा है तो आपको फोकस केवल प्रीलिम्स पे करना चाहिए। बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो प्री और मेंस को दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि मेंस का आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है। गलती क्या करते हैं, प्रीलिम्स में फैक्ट रटते हैं लोग, ठीक है। जो फैक्ट होता है उसे आप रटते हो, तो उसे रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। मेंस में आंसर राइटिंग लेट शुरू करते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो आंसर राइटिंग तुरंत शुरू करो। एंड हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सी सेट में उनका पेपर निकलता ही नहीं है, ठीक है। ये सी सेट को हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन अब भी नीचे बताऊंगी। हर साल वो GS में स्कोर कर जाते हैं, अच्छे नंबर से कर जाते हैं। और 5वीं गलती क्या होती है हम सब लोगों की कि जो हम कंपेरिजन करते हैं लोगों से, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है ऊपर। एंड मुझसे नहीं होगा वाली सोच दिमाग में भरे रहते हैं। एंड अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या गलतियाँ करनी नहीं चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर तो लोग गलतियाँ क्या करते हैं, इससे तो मैंने देखा, आपने भी देखा, समझा, लेकिन क्या करें इसके लिए, तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ये ग्रीन जोन है भाई, ये इससे आपको पता चलेगा कि अब क्या मुझे करना चाहिए, सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने जो 5 पॉइंट डिस्कस किया है ऊपर, अब उसी को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे मेरे दोस्त। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि लिमिटेड सोर्स आपको लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लिमिटेड सोर्स, इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड रिवीजन करना है। यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, जो पहली गलती लोग करते हैं उसका जस्ट अपोजिट हो गया है, यानी कि वहाँ पर लोग अनलिमिटेड सोर्स रखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको रखना है लिमिटेड सोर्स रखना है। एंड वहाँ पर लोग लिमिटेड रिवीजन रखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अनलिमिटेड रिवीजन रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बुक आपको पढ़ना है, 5 से 6 बार बुक को पढ़ना है। एंड नोट्स की बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स एंड विजुअल नोट्स दोनों को बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको नोट्स कैसी चाहिए, तो यहाँ पर शॉर्ट प्लस विजुअल नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर रूल क्या होगा, आप कहाँ पर देखेंगे कि नई किताब नहीं, पुरानी किताब को नया बनाना है। ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको करना है, क्या टॉपिक आपने पढ़ा और उसी पर ही आपको एनालिसिस करना है। यानी PYQ क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आपको देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सवाल खुद से आप पूछो कि UPSC यह सवाल क्यों पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये करंट में है एंड आपको कॉन्सेप्ट क्या है इसका ये भी लेकर चलना है ध्यान में। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, यानी कि GS इक्वल टू प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए तैयारी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो इसमें मुझे देखना होगा आर्टिकल कौन से अनुच्छेद हैं और करंट में क्या चल रहा है, करंट अफेयर में क्या चल रहा है ट्रेंड में, एंड केस स्टडी हमें देखना होगा। इन स्टेप को फॉलो करती हूँ तो आसानी से, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, आसानी से निकल जाएगा। ठीक, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे मैप को देखना होगा, साथ ही साथ मुझे कॉन्सेप्ट को भी देखना होगा, एप्लीकेशन को भी देखना होगा। चौथा स्टेप हमारा क्या है, तो यहाँ पर आपका है कि आंसर राइटिंग, यानी कि गेम चेंजिंग होता है आंसर राइटिंग। जैसे कि वीक में कम से कम 3 बार आपको आंसर राइटिंग करनी है। आप किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हो तो पहले तो आपको फिगर थोड़ा सा बना लेना चाहिए, फिर उसका इंट्रो थोड़ा सा, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट लिख लेना चाहिए, फिर उसके साथ साथ उसका कंक्लूजन लिख लेना चाहिए। अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि ये गलतियां होती हैं और इसी के कारण उनका पेपर नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि CSET आपको डेली 30 से 40 मिनट देना है। अभी जब पेपर आ जाता है नज़दीक तो उस पर ज़्यादा केयर करना है, बट जो हमारे फ्रेंड्स के CSET वीक हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है 1 घंटा अगर आप दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा सही है। पॉइंट प्लस रिवीजन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव, सिर्फ क्वालिफाई नहीं, स्कोर प्लान करो। ब्लू जोन में हाई रूटीन फोकस एरिया जरूर करना है आपको, जैसे कि आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस पे किस किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम बताएंगे, आपको सब्जेक्ट बताएंगे। जैसे कि अगर आप प्रीलिम्स के पेपर देने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको पॉलिटी पर ज़्यादा केयर करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पे, करंट अफेयर पे 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर होनी चाहिए, और यहाँ पर जियोग्राफी एंड उसके साथ साथ मैप पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करनी है, तो यहाँ पर एथिक्स के लिए और ऐसे के लिए GS सेकेंड एंड GS थर्ड के लिए करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया है, अब क्यों बताया, क्या इसका कारण है। अगर आपको सही से क्वेश्चन जानना है कि ऐसे से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम पे जाना होगा, और टेलीग्राम पे आपको PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्री में। तो फ्री में जब मिलेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। इसमें मैं ना केवल प्रीलिम्स के क्वेश्चन रखी हूँ बल्कि मेंस के क्वेश्चन को भी रखी, सब्जेक्ट को ऑप्शनल के में जो क्वेश्चन आए थे PYQ क्वेश्चन में वही रख दिया है, जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और इसके साथ साथ इकोनॉमी के भी रखे हैं, एंड पॉलिटी के भी PYQ क्वेश्चन रखे हैं जो हमारे फ्रेंड्स ऑप्शनल लिए हैं। से ज्वाइन होना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और PYQ क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि पेपर प्रीलिम्स के आने वाले हैं तो केयर आपको करना है PYQ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एस्पिरेंट और हमारे फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4 हावर्स आपको अपने लिए रखना है। ठीक है,
बहुत ये कम है भाई यूपीएससी के लिए। लेकिन अगर आप शुरुआत करो तो ऐसे कर सकते हो, जैसे 1.5 घंटा आपको स्टैटिक को देना है एंड 1 घंटा आपको रिवीजन को देना है एंड 30 मिनट आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखना है एंड यहाँ पर 30 मिनट सी सेट के लिए देना है। इतना कम टाइम में नहीं भाई, ये न्यू स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। लेकिन न्यू स्टूडेंट के लिए कब है, जब वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हों, प्लस 60 से 70% सब्जेक्ट कवर हो गया है, आपने उसे पूरा कर लिया है, तब भी आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखो, रिवीजन करो बार बार, क्योंकि यही आपकी जड़ है और इसे ही आपको मजबूत बनाना है। अगर कोई पौधा कितना भी बड़ा विशाल है, अगर उसका जड़ मजबूत नहीं है तो वो पौधा कभी भी गिर सकता है, ठीक है। अपने बरगद के पेड़ को तो देखा ही होगा। हमारे माइंडसेट में गलत इन्फॉर्मेशन क्या होती है और क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे माइंड में ये होता है कि 3 अटेम्प्ट हो गया है भाई, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है। क्या रखना है, अब मुझे यूपीएससी समझ आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं देखना है कि मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए हैं, देखना ये है कि अब से हम पढ़ेंगे, अब से अभी से तो हम यूपीएससी को फैक्ट के रूप में नहीं याद करेंगे, बल्कि उसे समझ कर पढ़ेंगे। मैं एवरेज हूँ, लोगों के दिमाग में ये होता है कि अभी मैं तो एवरेज हूँ, मुझे इससे कम आता है, कम आती है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, यूट्यूब से देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंट। आपके अंदर अगर कंसिस्टेंसी है, फोकस है किसी चीज़ को कर दिखाने का, तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आप आगे बढ़ सकते हो। याद रखिए, यूपीएससी ज्ञान नहीं क्लियरिटी चाहता है। सिलेक्शन मेहनत से नहीं, स्मार्ट मेहनत से होता है। लास्ट अटेम्प्ट नहीं होता है, राइट अटेम्प्ट होता है। अगर इसमें क्या आपको ज़्यादा बेस्ट लगा, आपका कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट या फिर इसके आगे का अटेम्प्ट है, और आप आगे की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हो। क्या आप गलतियां कर रहे थे, इसे ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। अगर आप अपनी गलतियों को नीचे मेंशन कर देते हो वीडियो के नीचे, तो समझ लो कि आपने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर यही लास्ट में बताना चाहूँगी कि अगर आप यूपीएससी ही नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इससे आपको मजबूत करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, रिवीजन करने की ताकत है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर फोकस है तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसे संभल के रहिए और अपनी पढ़ाई ज़रूर कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन ठंडी होने वाली है और आप बचे रहोगे। इसी में जो लोग मेहनत कर लेते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं, और जो यही सोचते हैं कि ठंडक हो रहा है, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो ऐसे ज़िंदगी बीतती चली जाती है, क्योंकि समय नहीं रुकता है दोस्त। सब कुछ रुक जाएगा लेकिन समय नहीं रुकने वाला है, समय और ज़िंदगी नहीं रुकने वाली है। तो ध्यान में रखकर आप चलो अपनी लाइफ को। आपसे मिलूँ इसी तरह की वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चन।